हुड्डा कह रहे हैं आपकी बार साफ कर देंगे। हुड्डा से नहीं, बहुमत से बन सकता है हुड्डा भी। अच्छा, हुड्डा की भी बहुमत नहीं है। बहुमत नहीं। फरीदाबाद था पहले, उसको फकीराबाद बना दिया। समझ नहीं पा रहा कि आप लोग हैं किसकी तरफ, किसकी सरकार बनवाएंगे हरियाणा मैं तो की? चाहता हूँ मतलब बीजेपी की सरकार बने चाहिए, पर बीजेपी बन नहीं रही है। कत्ल की रात जो होती है वो एक रात होती है। मोदी जैसा नेता नहीं मिलेगा। लास्ट में यही कहता हूँ, अगर मोदी जैसे सारे बन जाए ना ये, तो देश का भला हो जाए। सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं और मोदी एक नंबर का बंदा है। मोदी में कोई कमी नहीं है। 90 विधानसभा वाले हरियाणा में चुनाव अब बस कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। 5 अक्टूबर को राज्य में मतदान होगा और 8 अक्टूबर को हरियाणा में एक नई सरकार बनेगी। तो चलिए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो हरियाणा में इस बार किसे जिता रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा में आए और आप हुक्का ना देके, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बिना हरियाणा अधूरा है। तो सबसे पहले सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम सिंह है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? यहाँ तो तीनों पार्टी बराबर है। हमारे गांव का जो सिचुएशन है, तीनों पार्टी बराबर ही है। वो किसको, कमल की सरकार बननी चाहिए या हाथ की? अभी तो बताएंगे, अभी तो टाइम लगेगा कि इसको नहीं बता सकता कि हाथ की बनेगी या नहीं बनेगी या कमल की बनेगी। बाकी यहाँ तीनों पार्टी का जोर है हमारे गांव में। हाँ, कांग्रेस, बीजेपी आ रही है, ये क्या नाम है, आज़ाद का उम्मीदवार है जो। चलो और लोगों से भी बात करेंगे। सर आप बताइए कि क्या लगता है कि इस बार कौन जीत सकता है? कांग्रेस की सरकार चांस बन रहा है, परंतु हम चाहते हैं बीजेपी आए। कैसे बीजेपी? क्योंकि बीजेपी अच्छा, मोदी जी की वजह से ना, मोदी बहुत अच्छा नेता है। हिंदुस्तान को ऐसा नेता दोबारा नहीं मिलना है और उसने हमारा देश को चौथे नंबर पे पहुंचाया है, बहुत ऊपर उठाया है। T20 ला के, बट और कुछ ऐसे करके अमेरिका का भी देखो, कल परसों जो प्रोग्राम था, दूसरे देशों में जाके उसने लाइजन किया है देखो। और हमारे आर्मी को इतना कुछ दिया है, अब पहले किसी MP ने नहीं दिया। लेकिन कहते हैं किसान और सैनिक जो है वो आपस में लड़ा दिए। वो राजनेताओं का काम है, इनका लड़ाना ही काम है राजनेताओं का। तो दूसरी तो फैली गई है, लेकिन ये अफवाह तो फैलती रहती है। अफवाह तो मैया सीता पे भी आरोप लगाए थे ना, तो बड़े बड़े नेता कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अल्लाह सलाम नहीं बोलेंगे तो फिर उनको कौन पहचानेगा देश में? तो कुछ तो बोले। हुड्डा कह रहे हैं आपकी बार साफ कर देंगे। हुड्डा से नहीं, बहुमत से बन सकता है हुड्डा भी। अच्छा, हुड्डा की भी बहुमत नहीं है। बहुमत नहीं पूरा। बीजेपी की? बीजेपी का बहुमत भी नहीं है पूरा अभी हरियाणा में। तो मिली भी जरूर सरकार बन सकती है, कोई सी भी बने। फिर किसका लग रहा है योगदान? ये कांग्रेस का है ज़्यादा, तो अभी तो जहाँ सुन रहे हैं जो चर्चा, निर्दलीय या फिर जेजेपी या INLD? निर्दलीय। निर्दलीय बनाएंगे सरकार। हाँ, निर्दलीय बनाएंगे। जेजेपी चौटाला पिछली बार किंग। चौटाला नहीं बना सकता। चौटाला नहीं बना सकता, क्योंकि वो तो बना ही नहीं सकता कभी। सर आपको क्या लगता है कौन सरकार बनेगी? देखो, फिलहाल तो जो भाई साहब ने कहा है वो सही कहा है, लेकिन मेरा अनुमान बता रहा है कि जहाँ तक है कि बीजेपी सरकार बन रही है, मेरा अनुमान से। और आगे भविष्य का देखो किसी को नहीं पता, ना मैं बता सकता ना आप बता सकते। लेकिन हाँ, जहाँ तक है मेरे को उम्मीद है जहाँ कि यहाँ से तो राव नरवीर है जो जीत के निकल रहा है। क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय वो हो गया। जो वर्तमान विधायक हैं राकेश दौलताबाद, जिनका भी स्वर्गवास हो गया, बहुत तगड़ा समर्थन हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तक है, कुछ लोग जो कहते हैं ना, हमारे गांव में एक भाषा चलती है कि भाई कत्ल की रात जो होती है वो एक रात होती है। कांग्रेस ने भी आज तक गुड़गांव से कुछ नहीं किया। गुड़गांव का फरीदाबाद था पहले, उसको फकीराबाद बना दिया। फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया, फकीर बना दिया। पहले फरीदाबाद था हमारे हरियाणा में नंबर 1, आज गुड़गांव है नंबर 1। तो गुड़गांव को भी इसी चाल पे चल रहे हैं कि गुड़गांव को भी इसी हाल पे लाके छोड़े, जो कि फरीदाबाद छोड़ा है। और नहीं, सबसे पहले विकास हमारे फरीदाबाद में हुआ था। कितनी इंडस्ट्री जरी था, सारी कंपनियां वहाँ से उठा कर पता नहीं कहाँ ले गए हैं। ये नेता लोग अपनी मर्जी से चला रहे हैं। और यहाँ किसने करा था? ये कौन करने वाला? ये चौटाला साहब ने किया था और कांग्रेस ने भी किया है, और कुछ आकर के बीजेपी ने भी कर दिया है। नहीं, नौकरी तो अभी ऐसा बाहर के ज़्यादा कंपनियों में ज़्यादा बाहर के हैं, बिहार यूपी के हैं, ज़्यादा बाहर के लगे हुए हैं।
अब पता नहीं वो वाली बात, वो कम पैसे में काम कर देते हैं, लेकिन कम पैसे में काम करने से कैसे वो अपना गुजारा करेगा, कैसे किराया देगा? हर एक का तो वो है नहीं, बच्चे पढ़ाने हैं, उनकी फीस देनी है, ये अपना भी खुद का पर्सनल मेंटेनेंस। बीजेपी तो लगातार दावा ठोक रही है इस चीज़ पे कि खट्टर साहब का जो कार्यकाल रहा था वो बहुत बेहतरीन रहा था, आलिशान रहा था और बहुत अच्छे तरीके से काम किए थे, सबको नौकरियां सब कुछ। 24 फसलों के जो रेट थे एमएसपी पे दिए जा रहे हैं, पहला ऐसा राज्य है हरियाणा में, फिर भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिली। खट्टर साहब का ऐसा है कि मेरे गांव ने 21 करोड़ रुपए दिए उसको, सरकार को। आपके गाँव ने 21 करोड़ रुपए, कोरोना में 21 करोड़ रुपए दिए, और पीएचसी का उन्होंने वादा किया यहीं रहेगी। 4-5 साल से कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, और बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुई। बिल्डिंग का बजट भी पास हो गया, सब कुछ पास हो गया, बन नहीं पाई आज तक। तो खट्टर साहब का तो ऐसा था। और भाई खट्टर साहब ने क्या किया, कहीं गांव में दौरा किया है, कोई कुछ घटना होगी, कहीं गया नहीं गया, क्यों? अपने तहमन से फुर्सत नहीं मिली उसको बांधने से। और खट्टर जैसा तो मतलब मेरे ख्याल से पहली बार उसने चुनाव लड़ा और पहली बार वो मुख्यमंत्री बना दिया, पहला देखा है। क्यों? मोदी जी ने पता नहीं उसको क्या देखा था उसके अंदर, पता नहीं क्या देखा है। गुड़गांव में आते हैं तो किस लिए आते हैं? हमारे गुड़गांव कितना रिवेन्यू दे रहा है? सबसे ज्यादा हमारा गुड़गांव दे रहा है। यहाँ से आते हैं, बैग भर के ले जाते हैं अपने बाहर, उसमें जहाँ अपने क्षेत्र में लगाते हैं। अरे गुड़गांव में लगाओ ना, जो गुड़गांव का पैसा गुड़गांव में नहीं लगेगा तो किस लिए, किस काम का हमारे वो? अच्छा, इस तरह का भेदभाव भी होता है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने भी इस तरह से कई सारे आरोप लगाए थे और विभिन्न पार्टियां ये कहती हैं कि भाई चौटाला पार्टी की जो सरकार थी उसने सिरसा का भला करा और भूपेंद्र हुड्डा की जो सरकार थी उसने रोहतक का भला किया, और गुड़गांव जो 70% यहाँ की जीडीपी देता है, गुड़गांव को कोई भला नहीं हो पाया। आप लोगों का भी, आप इस बात से सहमति रखते हैं? जीडीपी सबसे ज़्यादा गुड़गांव देता है और यहाँ काम होता है 0%, और सबसे ज़्यादा टैक्स गुड़गांव देता है। गुड़गांव में सारी कंपनियां, गुड़गांव में जो है कुछ सब सारा विकास है, और यहाँ आते हैं सब अपना चल देते हैं ठीक ठाक। और गुड़गांव में क्यों खुश है? पुलिस वाला तो बड़ा अफसर आके गुड़गांव में खुश है, सिपाही है तो गुड़गांव में आके खुश है, जो भी बड़े आदमी है वो सारे गुड़गांव में सेटल है। समझ नहीं पा रहा कि आप लोग हैं किसकी तरफ, किसकी सरकार बनवाएंगे हरियाणा मैं तो चाहता हूँ मतलब बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, पर बीजेपी बन नहीं रही है, क्यों? बीजेपी का मोदी है। ये तो मोदी नेता, मोदी जैसा नेता नहीं मिलेगा। लास्ट में यही कहता हूँ, अगर मोदी जैसे सारे बन जाए ना ये, तो देश का भला हो जाए। सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं और मोदी एक नंबर का बंदा है, मोदी में कोई कमी नहीं है। मोदी जी तो, मोदी और बीजेपी जो है वो तो कांग्रेस के ऊपर मतलब मुख्य विरोधी पार्टी है उनकी तो, और हुड्डा साहब दावा भर रहे हैं कि अब की बार 70 पार ले जाएंगे, साफ कर देंगे। हुड्डा साहब 70 तो नहीं, मतलब 50-50 पे रहेंगे दोनों, ये तो क्लियर है। दोनों 50-50। फिर 70% नहीं ले सकते, 70 नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते हरियाणा में से। क्यों? काम ही नहीं किया हरियाणा, तो कहाँ से आ जाएगी बहुमत? कहाँ बन जाएगा इनका बहुमत? तो तभी बनेगा जब काम करेंगे। भाई मैं एक अच्छा काम करूँगा तो 4 भाई बैठेंगे मेरे पास, मैं ही गलत काम कर रहा हूँ तो अरे ये तो गलत है यार, छोड़ इसको। तो इसलिए सब छोड़ते आ रहे हैं इनको, ठीक है नमस्कार बोल रहे हैं भाई, जाओ भाई अपने कहीं और। तो ना खट्टर, ना हुड्डा, ना सैनी, सीएम के लायक नहीं, कोई सीएम के काबिल कोई सा भी नहीं है। कोई तो एक नेता दिखता होगा, आपने इतने चुनावों में वोट किया है। ना मनोहर लाल खट्टर है, ना ये सैनी साहब है, और हुड्डा भी नहीं है। हुड्डा ने भी रोहतक बनाया, सारा परागा एरिया बना चमकाया, इधर कुछ नहीं किया। इधर तो अपने फार्म हाउस बनाए हैं और ऐसे ले रहे हैं बस। अच्छा, कुमारी शैलजा, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, शैलजा ठीक है, शैलजा कुछ ठीक है, शैलजा उनकी तो अभी नाराजगी चल रही है। नाराजगी वैसे चल रही है, पर शैलजा जी ठीक है, बहुत अच्छी है। तो मतलब कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो शैलजा जी मुख्य, आपके हिसाब से? कांग्रेस की बढ़ती शैलजा ही रहेगी यहाँ मुख्यमंत्री। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तो हैं। हुड्डा को तो नहीं चाह रहे ना, पब्लिक नहीं चाह रही है। हुड्डा को पब्लिक नहीं चाहती। गुड़गांव की पब्लिक नहीं चाह रही हुड्डा को बिल्कुल, क्यों? गुड़गांव नाराज है उससे, हुड्डा से। अगर कोई विकास गुड़गांव में नहीं किया उन्होंने, वहीं किया अपने साइड में किया, रोहतक में। हुड्डा साहब भी तो दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि 60+ ले जाएंगे। 60+ तो कहा, 30+ भी ना ले वो, 60 तो कहीं रही, 30 भी नहीं लेगा। 30 भी नहीं आएगी। ऐसे नहीं, 30 भी नहीं आएगी। 30 इसकी आएगी भाई, 20 से किसकी आएगी बीजेपी की, और भाई 20 से किसकी आएगी निर्दलीयों की।